जय हिंद दोस्तों। यह पार्ट 5th है क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री के, जिसमें आज हम 8th चैप्टर कवर करेंगे, ईश्वर से अनुराग। यानी पहला प्रश्न है, भक्ति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। दूसरा, स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे। तो अगला, भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सभी तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी आप एक बार ध्यान रखें कि श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति भाव के संदर्भ में जो भी विचार दिए गए, वे सब शुरुआत की शताब्दियों में बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय जो मिथक शुरू हुई, ताकि इसे कहानियाँ, पौराणिक कथाएँ, ये सब इनके अंग बन गए थे। साथ ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं को भी विष्णु, शिव एवं दुर्गा का रूप माना जाने लगा। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों को अपनाया गया या बताया गया था, स्थानीय पंथों ने भी उसे अपनाना शुरू कर दिया था। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न है, नयनार और अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही जवाब होगा दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर बी। 7th और 9th सेंचुरी के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ था। छठी जो 7th और 9th सेंचुरी में दक्षिण भारत में इन आंदोलन का नेतृत्व नयनारों यानी शैव संत और अलवार जो कि वैष्णव संत थे, इन दोनों के लोगों द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 की ओर है, नयनार एवं अलवार संतों के संबंध में नीचे गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जाति से ही संबंधित थे। ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। नयनार एवं अलवार घुमक्कर साधु संत थे। इसका जो तीसरा कथन है बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। नयनार और जो अलवार संत थे वो घुमक्कर नोमैडिक टाइप साधु संत थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब इसके बारे में कुछ और भी जानकारी रखिए। जो पहला कथन दिया गया है कि ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जाति से ही संबंधित थे, ये गलत स्टेटमेंट है। यह सभी जाति के थे, जिनमें पुलैया, पनार जैसे अस्पृश्य, जिसको अनटचेबल समझते हैं, उन जाति के लोग भी शामिल थे। और दूसरी बात, ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। तो एक्चुअली ये बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे, न कि प्रशंसक थे। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। और वास्तविकता तो यह थी कि नयनार और अलवार घुमक्कर प्रकृति के थे। किसी स्थान या गांव जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई और ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 की ओर है, नयनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब होगा, आप देखें कौन सा कथन सत्य है सो पूछा गया है। तो कथन पर ध्यान रखिए, इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। दूसरा, चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। तो इसका सही जवाब 1 और 2 दोनों कथन सही है, दोनों कथन सत्य है। और इसमें कुछ जुड़ी हुई बातें ध्यान में रखिएगा कि एक बार फिर से, इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। दूसरा, चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। प्रश्न संख्या 5 में लिखा हुआ है कि तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों के संकलन है? आपके ऑप्शन है अलवार संतों के, नयनार संतों के, नाथपंथियों के, संत ज्ञानेश्वर के। इसका सही जवाब होगा नयनार संतों के। नयनार संतों के गीतों के 2 संकलन में है, तेवरम और तिरुवाचकम। इनमें प्रसिद्ध संत हुए, एक्चुअली नयनार संतों के संकलन दो संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम।
इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हुए थे जिनका नाम है अप्पार, संबंदर, सुंदरार और माणिक वसागर। तो इस तरह से ये लोग संत जो हुए वो बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए थे, तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अलवार संतों के गीत किसमें संकलित है? आपके ऑप्शन है दिव्य प्रबंधम, तेवरम, साहित्य लहरी, पंचवानी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिव्य प्रबंधम। अलवार संत की संख्या में 12 थे। वे अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमि में आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडी और नम्मलवार थे। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। यानी आपको याद रखने की बात यह हुई कि अलवार संतों की संख्या 12 थी और उनमें से जो कुछ प्रसिद्ध थे उसमें एक नाम याद रखिएगा कि प्रसिद्ध पेरी अलवार की पुत्री अंडाल और नम्मलवार थे, जिनके द्वारा जो कुछ गीत संकलित किए गए वह सब दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो दिव्य प्रबंधम आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 7। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो आपके ऑप्शन है द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, अद्वैतवाद, द्वैतवाद्वैत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अद्वैतवाद के समर्थक थे शंकराचार्य। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है, ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 जो है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन है माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य। इसका सही जवाब होगा रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत, इसके बारे में कुछ और जानकारी। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए हुए रखती है। रामानुज विष्णु भक्ति अलवार संत के बहुत ही प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का जो उपाय है विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। रामानुज के अनुसार भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुआ था। यानी बाद के समय में उत्तर भारत में यह बहुत ही विकसित हुआ था। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ा हुआ ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 9। वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं के संबंधित नीचे के कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन बताए गए हैं वीर शैव से जुड़े हुए, इसके बारे में आपको विचार करना है कौन से कथन सत्य है। पहला कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रति के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था। यानी वीर शैव आंदोलन जो हुआ था वह तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया के परिणाम के रूप में शुरू हुआ। यह कथन सही था। दूसरा, ये सभी प्रकार के कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीर शैव जो थे वह सही बात है कि यह कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, यह भी कथन सही है। तीसरा, यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था, यह भी कथन सही है। यानी यह ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी तीनों कथन सही है इसके बारे में कुछ जानकारी ध्यान में रखिए। अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा शुरू किए गए तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच विशिष्ट संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया शुरू हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और कहे तो अक्का महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा शुरू किए गए। वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुई। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों को समानता के पक्ष में जाति और नारी के व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। तो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट आप और भी ध्यान में रखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों स्टेटमेंट सही है। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसे स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल। इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में।
13th से 17th सेंचुरी तक महाराष्ट्र में अनेक संत एवं कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मानस को प्रेरित करते हैं। इन्हीं संतों में प्रमुख थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसे स्त्रियां, और चोखा मेना का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। अस्पृश्य मतलब अनटचेबल्स, जो डॉक्टर भीमराव की जाति, अम्बेडकर की जाति। संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर टीका लिखी तथा नामदेव के कुछ पद्यात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित किए गए थे। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई और भी ध्यान में रखें। इस तरह के प्रश्नों को आप बखूबी ध्यान में रखेंगे और उसको नोट भी करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। 13वीं सदी से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नीचे के कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन है पहला, भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, जो कि विष्णु का एक रूप, पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था। यह भी सही है। इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया था। तो इस तरह से यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों, कि यह भक्ति की परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, विष्णु का एक रूप, पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत के देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। तो यह पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है इसका, यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि इन संत कवियों ने संन्यास के विचार को ठुकरा दिया था। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अत्यधिक पसंद किया था। इस बात पर उन्होंने बल दिया कि असली भक्ति तो दूसरे के दुख को बांटने में है, यानी दूसरे के दुख को आप शेयर करते हैं तो आप असली सुख की प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से इसलिए असली भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो दूसरे के दुख को बांटा जाए, इस बात पर विशेष फोकस किया था। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा था? आपके ऑप्शन है ज्ञानेश्वर, नामदेव, नरसिंह मेहता, अलमा प्रभु। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हुआ। नरसिंह मेहता प्रसिद्ध गुजराती संत थे, जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति और उनके प्रेम का चित्रण गुजरात में गीतों की रचना द्वारा किया। इन्होंने ही प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना की है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। नरसिंह मेहता कौन थे? गुजराती संत थे, जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति और उनके प्रेम का चित्रण गुजरात में गीतों के द्वारा किया है, और इनका ही प्रसिद्ध भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए। गांधी जी जो इसको अपनाए हुए हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। नाथपंथी, सिद्धाचार एवं योगी जनों के संदर्भ में निम्न नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, विशेषताओं पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया था। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। यह भी सही बात है। तीसरा जो है, यह समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए। यह स्टेटमेंट यह उतना सत्य नहीं है कि समाज के उच्च वर्ग में, यह किसी खास वर्ग के लिए नहीं था, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। और चौथा जो है, इनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 4 इसका सही स्टेटमेंट है। याद रखिए, नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जनों के संदर्भ में नीचे गए विशेषताओं पर विचार कीजिए, यानी 1, 2 और 4 तीनों सही स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 की ओर है। सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक समुदाय विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांडों और आचार संहिता की बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन किया है। तो पूछा गया है सूफियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि केवल रहस्यवादी थे, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका यानी बी जो है, ऑप्शन नंबर एक्चुअली सी है इसका, केवल 2 स्टेटमेंट सही है, केवल 2, ऑप्शन नंबर सी। सूफी संत और सूफियों में बहुत एक्चुअली अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में
कई विचारों का आदान प्रदान किया और उसे अपनाया भी। सूफी लोग धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया करते थे। इन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। ये ईश्वर से ठीक उसी प्रकार से जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है। तो ये इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? आपके ऑप्शन है धनी व्यापारी, विद्वान, कुलीन वर्ग के लोग और प्रशासनिक अधिकारी। तो विद्वान को उलेमा के नाम से जाना गया। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इस्लाम के अंतर्गत विद्वानों को उलेमा के नाम से जाना गया। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। नीचे दिए गए कथनों को सत्य और असत्य के रूप में छाटिए। पहला है सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते थे। दूसरा, इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उसे काफ़ी सरल बना दिया। तो आपके ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। याद रखिए सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना किया करते थे, जबकि इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप दे करके उसे काफ़ी सरल बना दिया था। यानी वे लोग सामूहिक रूप से प्रार्थना किया करते, यानी दोनों कथन बिल्कुल सही है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि संत और कवियों की तरह सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य और कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। इसका मतलब वे लोग कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करते थे। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। सूफियों के संदर्भ में नीचे गए कथनों सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है आपको। पहला है जिक्र। अब जिक्र सामने लिखा हुआ है नाम का जापन, क्षमा, गाना, रक्स यानी ध्यान। इसका सही जवाब होगा कौन सा कथन सुमेलित है पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 जो है इसमें जिक्र का मतलब होता है नाम का जाप जिसने करें, इसका जिक्र कहीं नहीं हुआ है, तो इसका मतलब नाम का जाप, ये सही मिलान है। 1 का जिक्र का मतलब नाम का जाप, क्षमा मतलब गाना, यानी ऑप्शन ए जो है दोनों सही है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, क्षमा यानी गाना, रक्स यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत नीतियों का विकास किया था। तो इतनी जानकारी और इतने महत्वपूर्ण शब्दावलियों को आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे? आपके ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया से, मध्य एशिया से, पश्चिम एशिया से, पूर्वी अफ्रीका से। इसका सही जवाब होगा मध्य एशिया से। जो 11वीं सेंचुरी में सूफी लोग मध्य एशिया से आकर के भारत में बसने लगे थे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य है। खानका का मतलब क्या है? एक्चुअली इसका जो ऑप्शन है देखिए, सूफी संतों का एक निवास स्थान, एक विशेष प्रकार का वस्त्र, गुरु को दी जाने वाली उपाधि, पूजा स्थल। नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूफी संतों का निवास स्थान। खानका जो सूफी संस्था थी जहाँ सूफी संत अक्सर रहा करते थे रहते थे। सूफी संत अपने खानकाओं में विशेष बैठकों का आयोजन भी करते थे जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घराने के लोग, अभिजात वर्ग के लोग, आम लोग भी शामिल होते थे। सूफी लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अक्सर ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। तो इस तरह से इतनी बातें और भी इससे जुड़ी हुई ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन स्टेटमेंट है, पहले कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सही कौन है तो बताना आसान है, लेकिन कौन से सही नहीं है इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। पहला है कि भारत का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था। यह तो सही स्टेटमेंट है, प्रभावशाली सिलसिला था। दूसरा है भारत में चिश्ती परंपरा के एक प्रभावी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। यह भी सही है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई थी। एक गलत स्टेटमेंट है, यही पूछा भी गया था कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें केवल 3 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। अच्छा, इसके बारे में एक बार और ध्यान रखिए
कि ये चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में नहीं बल्कि इशाक अबू इशाक ने ईरान के उत्तरी पूर्वी प्रांत खुरासान में की थी। अबू इशाक के द्वारा किया गया था। ईरान के उत्तरी पूर्वी प्रांत खुरासान में हुआ था, जबकि आपके ऑप्शन में क्या लिखा होता इराक, तो इसकी स्थापना ईरान में हुई थी, न कि इराक में। पहले प्रश्न 21वें प्रश्न की ओर है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? आपके ऑप्शन है ब्रजभाषा, संस्कृत, अवधी, मैथिली। सही जवाब होगा अवधी भाषा में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा अवधी में की थी। यह उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, बरबई रामायण आदि की रचना की है। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। नीचे दिए गए रचनाओं में से कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? अब कौन सी रचना सूरदास के द्वारा रचित है सो बतानी है। सूर सागर, सूर शरावली, साहित्य लहरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। यह सूरदास की रचना है। सूर सागर, सूर शरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचना है वह सूरदास के द्वारा रचित है। सूरदास ने सूर सागर, सूर शरावली, साहित्य लहरी की रचना की है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की थी। तो ये चारों बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये सूरदास की रचना कौन कौन सी हैं? तो सूर सागर, सूर शरावली, साहित्य लहरी, यह महत्वपूर्ण। अब बताया गया प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसके अनन्य भक्त थे? तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और जब पूछा भी जाता है कि इनके समकालीन शासक जो मुगल शासक कौन थे, तो अकबर और जहांगीर, यह याद रखना है। और इन ग्रंथों की जो भाषा थी वह किस भाषा में उन्होंने रचना की है? तो ब्रज भाषा में की है। तो इस तरह से प्रश्न से भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो इन प्रश्नों को भी चयन करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न, अगला प्रश्न है नामधर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की थी? आपके ऑप्शन है शंकरदेव, चैतन्य देव, संत ज्ञानेश्वर, संत रविदास। ऑप्शन नंबर ए शंकरदेव इसका सही जवाब होगा। असम के शंकरदेव जो मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड के विरोधी थे, उन्होंने ही नामधर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चली आ रही है। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया किंतु उनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया था। साथ ही असमिया भाषा में नाटक का कविताएं लिखी थी। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी थी। दूसरा, उनके गीतों में ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी। और तीसरा, मीराबाई के गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए थे। ये कि सभी कथन सत्य हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। कबीर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? अब फिर से बोला कि कौन सा कथन सत्य है। तो कबीर की जानकारी एक बार ध्यान में रखिए। इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबर पूजा के सभी प्रारूप का मजाक उड़ाया गया है। और दूसरा, कबीर के काव्य की भाषा संस्कृत थी। तीसरा, कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पहला और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह सही होगा। ऑप्शन पहला और तीसरा। कबीर की जो काव्य की भाषा है बोलचाल की हिंदी थी। तो पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो संस्कृत में लिखा था, ये गलत स्टेटमेंट था, इसलिए पहले उसको छांट दीजिए। पहला और तीसरा जो कि सत्य होगा। उन्होंने बोला कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। नीचे दिए गए स्थानों में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान था? आपके ऑप्शन है अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़ और पटना साहिब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी। बाबा गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था? यात्रियों के लिए आराम करने की जगह, सभी जाति एवं धर्म के स्त्री एवं पुरुष के लिए भोजन की जगह, पशु एवं पक्षियों के लिए पानी पीने की जगह, उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। गुरु नानक ने उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज उन्हें गुरुद्वारा कहते हैं। इस तरह से इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ा हुआ और भी ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। गुरु नानक के संबंधित नीचे दिए कुछ कथनों पर विचार कीजिए। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए
एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग या भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे ही लंगर कहा जाता था। इसका कथन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्चुअली दोनों कथन सही हैं कि गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत शब्दों और भजनों को गाया जाता था। गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने धर्म या जाति अथवा लिंग या भेद को नजरअंदाज करके एक साथ रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे जिसे लंगर कहा जाता था। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? आपके ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अंगद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के बाद गुरु नानक ने अपने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना था। इसका नाम लहना था। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद का नाम महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु के ही अंग माने गए। यानी इस तरह से याद रखिए, गुरु अंगद जिसका नाम लहना था, तो लहना किसका नाम था? तो गुरु अंगद का। वो कौन थे? तो उत्तराधिकारी थे बाबा गुरु नानक के। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई? आपके ऑप्शन है गुरुमुखी, सिंधु, ब्राह्मी और देवनागरी। गुरुमुखी लिपि में की गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 31। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को जोड़कर एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा। गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी थी। आपके ऑप्शन है केवल दो कथन। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ध्यान रखना है, नानक। पूछा है कौन सा कथन सत्य है? तो केवल असत्य है। हाँ, तो कौन सा? तो केवल दूसरा कथन असत्य है। गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अगला प्रश्न है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की बानी को जोड़ा गया है? शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर। यह चारों जो हैं यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही होगा। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में किया था। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर सूफी संतों और गुरुओं की बानियों को जोड़ा गया। इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया। एक खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। इस तरह से ध्यान रखिए, अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा उसका निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुरु रामदास। पूरा अमृतसर शहर रामदासपुर शहर गुरु रामदास के द्वारा निर्मित सरोवर के चारों ओर बसा है तथा हरमंदिर साहब जो स्वर्ण मंदिर है भी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। यानी स्वर्ण मंदिर का नाम हरमंदिर साहब ही याद में रखेंगे। अगले प्रश्न 35 की ओर है। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही जवाब जहांगीर ने। मुगल सम्राट जहांगीर सिख समुदाय को संभावित खतरा मानता था। उसी ने ही 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। गुरु नानक से संबंधित नीचे दिए कथनों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं बताना है। आपके कथन है उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। दूसरा, गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता। तीसरा, इसके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। यानी उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया था। अगला है प्रश्न, दूसरा भी इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। गुरु नानक ने अपने उपदेश को के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। वे 3 शब्द कौन थे? आपके ऑप्शन है नाम, दान, ध्यान। नाम, दान और काम, नाम, दान और स्नान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, नाम, दान और स्नान। गुरु नानक ने अपने उपदेश का सार व्यक्त करने के लिए 3 शब्द का ही प्रयोग किया था, नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य है सही उपासना से था।
दान का तात्पर्य दूसरों का भला करने और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से है। इस तरह से उन्होंने अपने उपदेशों में नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 की ओर है। 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? आपके ऑप्शन है बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। सही जवाब होगा बंगाल। चैतन्य देव बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम प्रति भक्ति भाव का उपदेश दिया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा बंगाल। 39वां प्रश्न, मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया था? आपके ऑप्शन है लैटिन, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान रखिए कि 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक उथल पुथल का समय था। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार विचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंडमोचन प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान कर दिया जाता था। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न में और भी रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। दूसरा, इन संतों के गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। याद रखिए कि 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत के संतों की कृतियाँ क्षेत्रीय भाषा में रची गई, इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इसी कारण यह बेहद लोकप्रिय भी हुई थी। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चली आ रही यह गीतों को इस प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही, यानी ये लोग आसानी से इसको समझ पाए और इसको प्रयोग में लाए। अगला प्रश्न 41वां, सूफियों और उनके स्थान के से संबंधित नीचे दी गई सूची को मिलान कीजिए। यानी सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है सी को देखिए, अजमेर। यह जो है यहाँ पर 3 होगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि दिल्ली में है। बाबा फरीद ये जो है पंजाब में। और बंदान वाज गिसू दराज ये जो गुलबर्ग में। तो इस तरह से आपके ऑप्शन सी सही हैं। भारत में औलियाओं की एक लंबी परंपरा रही है, जिनमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसू दराज आदि प्रमुख औलियाओं में से एक थे। तो इनका ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 42 जो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन पुस्तकों में कबीर के भजन उपदेश संकलित किए गए हैं? कबीर के भजन, तो यह आपके ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी, विजक और राग गोविंद। इसका सही जवाब होगा विजक, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कि 1, 2 और 3 लिखा हुआ है। यानी कबीर के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, पंचवानी में भी है और विजक में भी है। कबीर एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका जो पालन पोषण हुआ था वो बनारस या उसके आसपास के क्षेत्र में ही एक मुसलमान जुलाहा, जिसको हम बुनकर बोलते हैं, उस परिवार में हुआ था। उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। उन साखियाँ का मतलब उससे रचना से मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों के द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब में भी, पंचवानी में भी और विजक में भी संग्रहित हैं। तो इसका संबंध तीनों से है, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और विजक। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न बखूबी समझोगे, परीक्षा के लिए उपयोगी है। धन्यवाद।